हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है बहुत ही सुंदर सा टॉप। तो इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ हाफ मीटर का फैब्रिक लिया है। इसे सबसे पहले हाफ में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लेंगे। जब आप दोबारा फोल्ड करेंगे तो आपको अपने चेस्ट बस्ट का मेजर लेना होगा। उसका चौथा भाग 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको फोल्ड करना होगा। अब हम ऊपर की ओर फोल्डर साइड से हाफ इंच का मार्जिन दे देंगे। उसके बाद हाइट मेजर कर लीजिए। जो हाइट रहेगी टॉप की आप अपने हिसाब से क्रिएट करिए। यहाँ मैं शॉर्ट टॉप क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए 16 इंच का टॉप रहेगा मेरा। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो मार्जिन के लिए जाएगा। सो 17 इंच पे एक पॉइंट मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद फोल्डर साइड से ऊपर की ओर हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6.5। फिर उससे नीचे हम अपना आर्म होल मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा आर्म होल भी सेम है 6.5 इंच। दोनों ही पॉइंट्स को हम मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। 1 इंच लूजिंग ऐड करना होगा और 1 इंच आपको मार्जिन रखना होगा। मेरे केस में आता है 10 इंच। जस्ट जहां आपका आर्मोल एंड होता है वहीं से बाहर की ओर आपको 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। आर्मोल्स का पॉइंट और चेस्ट बस्ट का पॉइंट इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देते हुए मिला लेना होगा। फिर कमर का भी मेजरमेंट आपको सेम तरीके से लेना होगा। 4 से डिवाइड करना होगा, 1 इंच लूजिंग रखना होगा और 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 9 इंच। तो फोल्डर साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट बस्ट का पॉइंट और कमर का पॉइंट हल्का सा स्लांट पे देते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ आर्मोल बनाएंगे। तो इस टॉप के लिए मैंने सिर्फ बैक आर्मोल क्रिएट किया है क्योंकि ये स्लीवलेस रहेगी। रफल जो है स्लीव की वो शोल्डर पे लगेगा। तो बैक आर्मोल के लिए हमने 1 इंच का पॉइंट मार्क किया बाहर की ओर। फिर हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट की नेक की मार्किंग करेंगे, जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखा है और चौड़ाई 3 इंच। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए कर्व शेप दे देंगे। अब हम बैक पार्ट की भी नेक की मार्किंग कर लेंगे, जिसकी लंबाई हमने 1.5 इंच रखा है, चौड़ाई 3 इंच। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए कर्व शेप दे देंगे। शोल्डर स्लोप के लिए हाफ इंच का पॉइंट मार्क करेंगे आर्मोल पे और दोनों ही पॉइंट्स हल्का सा स्लांट हुए देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब ये सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक की नेक की कटिंग करनी होगी, फ्रंट की नेक की कटिंग नहीं करनी होगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है और नीचे से आप देख रहे हैं पूरे एक हिस्से में फैब्रिक मिला है। इसे हम अपना रफल क्रिएट करेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे अपने बॉडीज को और 2 पार्ट मिलेगा, एक होगा आपका बैक और एक होगा आपका फ्रंट। फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करते हुए आपको अपने नेक की भी कटिंग कर लेनी होगी फ्रंट पार्ट। तो इस तरीके से मेरी कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट को भी लेना होगा और उसे अगेन हाफ में फोल्ड करेंगे हम और फोल्डर साइड से हम 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे क्योंकि बैक पार्ट पे हमें हुक या बटन लगाना होगा। तो इसके लिए हमने 3 इंच पे पॉइंट मार्क किया, उसे स्ट्रेट कट कर देंगे और इस तरीके से मेरी कटिंग हो गई है। अब दोनों ही पार्ट के लिए हम अस्तर कट करेंगे। तो सेम मेजरमेंट से हमें अस्तर भी कट करना होगा। अस्तर को बस इसके ऊपर रख और आधे इंच की दूरी पे किनारी पे ऑल ओवर आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ सिलाई दे दिया। इस तरीके से मेरा अस्तर अटैच हो गया। फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट पे हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट को हमने सीधा रखा है, फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखा है। तो अब ध्यान दीजिए, दोनों जो फ्रंट पार्ट है एक दूसरे की तरफ फेस होना चाहिए और आपको अपना शोल्डर अटैच कर लेना होगा। शोल्डर अटैच करने के बाद नेक पे आपको इस तरीके से पट्टी लगाते हुए फिनिशिंग देना होगा। जो पट्टी है वो आपको स्लांट वे में कट करनी होगी ऑरेब में। ऑरेब में पट्टी कट करने के बाद आपको इसके ऊपर बॉडी को सीधा रखना होगा, पट्टी को उल्टा इसके ऊपर प्लेस करना होगा, किनारी पे आधे इंच की दूरी पे आपको सिलाई देना होगा। सेम तरीके से आपको आर्मोल पे भी फिनिशिंग देना होगा। मैं स्टिचिंग करके बताती हूँ डिटेल में। तो इस तरीके से आप देख रहे हो मैंने पट्टी रखा है और आधे इंच की दूरी पे पूरी नेक की गोलाई में हमने यहाँ को लगा लिया है। उसके बाद हम इस पे छोटे छोटे कट्स दे देंगे पूरे नेक की गोलाई में। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप कट्स नहीं देंगे तो आपके नेक पे हल्का सा झोल आने का चांसेस बढ़ जाता है और कट देने से बहुत ही फिनिश लुक आता है। तो हमने यहाँ कट्स दे दिया। अब आपको एक बार फोल्ड करना होगा, फिर दोबारा फोल्ड करते हुए इस तरीके से आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सी लिया है और ये कितनी फिनिशिंग से आपका नेक पे पट्टी अटैच हो गई है। अब हमें बैक पार्ट पे जो हमने कट लगाया था हुक और बटन के लिए, उसके लिए भी पट्टी को कट करना होगा। हमने यहाँ 3 इंच की चौड़ाई में पट्टी कट किया है। उसकी तीनों किनारियों को हम डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेंगे।
तो हमने यहाँ मोड़ लिया है। अब पट्टी को आपको सीधा रखना होगा, सीधे साइड रखना होगा और बैक पार्ट का जो कट हमने जहाँ लगाया था उसके ऊपर आपको इस तरीके से उल्टा प्लेस करना होगा। एग्जैक्टली आपको सेंटर पे रखना होगा और आपको सिलाई दे देना होगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने रखा है, इसी तरीके से आपको रखना होगा और दोनों साइड आपको सिलाई दे देना होगा। उसी के ऊपर अटैच करते हुए इस तरीके से सिलाई दे देना होगा एंड देन आपको इसके सेंटर से कट लगा देना होगा। ध्यान से लगाइए ताकि आपके कपड़े में कोई कट ना आए। इस तरीके से हमने कट लगा लिया है। अब आपको पट्टी को आगे की ओर मोड़ लेना होगा, उसके बाद ऊपर से भी एक बार मोड़ना होगा, फिर पूरा मोड़ते हुए आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने बैक पार्ट पे भी फिनिशिंग दे दिया जहां हमने कट किया था। और अब आप यहाँ हुक या बटन लगा सकते हैं और अब हमें आर्म होल पे भी फिनिशिंग देना होगा। तो जैसे हमने गले पे पट्टी लगा के फिनिशिंग दिया, सेम तरीके से हमें आर्म होल पे भी पट्टी लगाते हुए फिनिशिंग देना होगा। तो ये हमने 1.5 इंच की पट्टी कट किया है और बॉडी को सीधा रखेंगे और पट्टी को हम उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और आधे इंच की दूरी पे आपको सिलाई दे देंगे। अगर आपको पट्टी अपने आर्म होल के जितना लंबी नहीं मिलती है, नहीं है आपके कपड़े में, इस तरीके की अगर आपको परेशानी आती है तो आप पट्टी पे जोड़ लगा सकते हैं और आधे इंच की दूरी पे आप सिलाई दे दीजिए। उसके बाद आप इसे एक बार फोल्ड कर लिए, फिर दोबारा फोल्ड करते हुए अगेन आपको इसके ऊपर से सिलाई दे देना होगा। तो हमने अपने आर्म होल पे भी पट्टी लगा लिया है। सेम तरीके से दोनों आर्म होल पे हमें पट्टी को लगा लेना होगा और बैक साइड पे आप हुक या बटन लगा के टाई अप कर सकते हैं। अब हमें रफल अटैच करना है। तो सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे। तो शोल्डर का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे और आपको कितनी हाइट पे रफल लगाना है। तो फ्रंट पार्ट पे भी मैं 10 इंच पे रफल लगाऊंगी और बैक पार्ट पे भी 10 इंच पे। तो टोटल हमारा मेजरमेंट है रफल कट करने का 20 इंच, आगे 10 पीछे 10। तो टोटल आप मेजर कर लीजिए तो 20 इंच आता है। अगर आपको ऑल ओवर लगाना है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ये मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ रफल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फैब्रिक को सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, पहले हाफ में, फिर दोबारा आपको फोल्ड करना होगा। फिर ऑल अराउंड में 6 इंच पे पॉइंट मार्क कर रही हूँ और इसे हम कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको पूरा एक सर्कल में फैब्रिक मिलेगा। अब आपको यहाँ पे हाई लो का डिफरेंस रखना होगा। तो यहाँ मैं डिफरेंस रख रही हूँ 5 इंच पे। मैं इसे अगेन फोल्ड कर रही हूँ, फिर दोबारा हमें फोल्ड करना होगा। फिर आपको जितना मेजरमेंट आपका रफल अटैच करने का है उसको आपको 6.28 से डिवाइड करना होगा। तो मेरा 20 इंच था, मैंने 6.28 से डिवाइड किया तो मेरा आता है 3.1। तो ऑल ओवर में 3.1 पे एक पॉइंट मार्क करूंगा। ऐसे भी हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे और इस सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको स्मॉलेस्ट साइड से इसे फोल्ड करना होगा, जो छोटा वाला साइड है वहां से आपको सेंटर से कट लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरा एक शोल्डर के लिए रफल कट हो गया। सेम तरीके से हमने दोनों शोल्डर के लिए रफल कट कर लिया है। अब आपको किस तरीके से लगाना है, आपको इस तरीके से नेक की तरफ उल्टा रखना होगा और ऑल ओवर इस तरीके से अटैच कर लेना होगा। उसके बाद आर्म होल की तरफ इस तरीके से सीधा कर लेना होगा। इसी तरीके से हम दोनों रफल अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों रफल को अटैच कर लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें अपनी साइड भी सी लेना होगा। तो यहाँ हमने साइड सीएंगे और साथ ही साथ हम नीचे का जो किनारी है उसे भी डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेंगे। तो इस तरीके से मेरा टॉप बिल्कुल रेडी है। आप इसे पे कैरी कर सकते हैं, जीन्स पे, स्कर्ट पे, बहुत ही सुंदर लगेगा गाइस। एंड इसे बनाने के लिए आपको हार्डली हाफ एन आवर लगेगा। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। बैक साइड पे आप क्या बटन लगा के टाई कर सकते हैं। एंड गाइज वीडियो एंड होने से पहले आज स्पेशल थैंक यू मैं करना चाहती हूँ सारा क्रिएटिव वर्ल्ड को जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को वॉच करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। एंड गाइज अगर आपको आज का ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आपको और किस तरीके की वीडियो देखनी है। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।